नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गा भाटिया, रोहिणी ब्रांच की सदस्य। सबसे पहले मैं किरण चोपड़ा मैडम का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो गर्मी की छुट्टियों में हमें कोई न कोई टास्क देती हैं ताकि हम बिजी रहें। इस बार का जो टास्क है वो कुछ काफ़ी गंभीर है कि हम अपने समाज के बदलते हुए समाज में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, उसका क्या हल है। तो ये एक बहुत ही गहरा चिंतन का विषय है और मंथन का विषय है। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा परिवार जो है समाज की एक छोटी इकाई है। इसमें जो माता होती है वो बच्चे की सबसे पहली शिक्षिका होती है। तो शुरू से ही माता पिता को बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने चाहिए, उनको छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां सुनानी चाहिए और उनको अच्छे बुरे की बात बतानी चाहिए, क्योंकि 2 से 5 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें कि बच्चे के मानस पटल पर जो बातें हम करते हैं वो चित्रित हो जाती हैं। कभी भी आप नोटिस करना, ये छोटे बचपन की बातें कई बारी हमेशा आगे तक याद रहती हैं जो उन्होंने सीखा होता है। और फिर पेरेंट्स को अपना आदर्श भी बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चा जो देखेगा बच्चा बाहर भी वही करेगा, क्योंकि गुड हैबिट्स आर कॉट, दे आर नॉट टॉट। जो अच्छी आते हैं वो सिखाई नहीं जाती। बच्चा देख के, अगर आप बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं और बच्चे को कहते हैं झूठ मत बोलो, तो बच्चा सब देखता है कि खुद तो झूठ बोल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि झूठ मत बोल। इसलिए बच्चे के सामने हमें अपना आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है। तो दूसरा, जैसे हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं, पहले मुझे याद है कि मैं भी टीचिंग में थी, तो हमारे स्कूल में नैतिक शिक्षा पे भी बहुत जोर दिया जाता था। नैतिक शिक्षा का एक सब्जेक्ट होता था जो कि 2-4 पीरियड वीक में होते थे। तो नैतिक शिक्षा पे हम बच्चों को समझाते थे कैसे उनको अपना बचाव करना है, कैसे बिहेव करना है किसी के साथ, लड़के लड़कियों को को एजुकेशन में कैसे रहना है। तो ये सब बातें बच्चों को समझाई जाती थी। तो मैं चाहती हूँ कि आज भी स्कूलों में ये नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम फिर से होना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए कि उनको स्त्री जाति की, लड़कियों की इज्जत करनी है। और ये सब करके थोड़ा ये शिक्षण संस्थाएं भी सहयोग कर सकती हैं। पर आजकल तो कोई भी जगह सेफ नहीं है। हम विद्यालयों में भी कई बार केसेस आते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो गया। और हमारे देश में इतने कानून बने हुए हैं पर उनका शक्ति से लागू नहीं किए जाते वो कानून। तो जो कल्प्रिट्स हैं वो बच के निकल जाते हैं। और फिर सोशल मीडिया जो है, वो सोशल मीडिया की वजह से भी हमारे समाज में काफ़ी गिरावट आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी वगैरह में हर तरह के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे अनवांटेड होते हैं जो कि बच्चे देखते हैं और बच्चों पर उनका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो बुरी बात होती है, जो गलत बातें, उनको जल्दी सीखते हैं और जो अच्छी बातें हैं उनका प्रभाव उनके ऊपर कम पड़ता है। और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहते, फिर उनको हम नहीं सिखाते। जब तक बच्चे थोड़े छोटे हैं तब तक हम उनके अंदर अच्छे संस्कार डाल सकते हैं और हमें डालने भी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है जिनके जो छोटी छोटी लड़कियों के रेप हो जाते हैं, तो कानून ऐसे सख्त होना चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी शिक्षा मिले, ताकि वो भी जब ये ऐसे अपराध करने का सोचे भी तो उनकी रूह कांप जाए। तो जितने भी हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं उनको सख्ती से लागू भी करना चाहिए। कई बार धन, पद, प्रतिष्ठा की वजह से कुछ लोग मतलब जघन्य अपराध करने के बावजूद भी साफ निकल जाते हैं और कानून को अपने पक्ष में, फैसलों को अपने पक्ष में करवा लेते हैं। ये गलत बात है। अगर कानून बने हैं तो उनका सख्ती से उनको लागू भी करना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिल सके और ये सब चीज़ें ना हो सके। और दूसरा, जो लड़कियों के साथ दहेज के प्रति के लिए उत्पीड़न होता है, तो लड़कियों को भी आजकल सब, मेरे ख्याल से सब पढ़े लिखे ही होते हैं। और जो लड़का लड़की आजकल मेरे हिसाब से लव मैरिजेस ज़्यादा हो रही है। जब लड़का लड़की पहले शादी से पहले आपस में घूमते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारी शादी में दहेज का कोई काम नहीं रहेगा। तो दहेज के बिना अगर कोई शादी कर रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दोनों जो लड़का और लड़की हो सेम स्टैंडर्ड के हो, उनका फाइनेंशियल स्टेटस सेम। अगर लड़की, हो सकता है लड़की मध्यम परिवार की है और लड़का अच्छे वेल टू डू फैमिली से है, या लड़का मध्यम परिवार का है, लड़की वेल टू डू फैमिली से है। तो अगर उनको साथ रहना है तो ये तो फिर उनको करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा कि दहेज ना लेना है
ना देना है। लड़कियों को भी बिल्कुल मना कर देना चाहिए, जो अगर दहेज मांगता है तो हम शादी नहीं करेंगे। और लड़कों को भी अपने माँ बाप को समझाना चाहिए कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है और दहेज का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस तरह से अगर हम ये यंग पीढ़ी जो है, हमारी युवा वर्ग है जो आगे आएगा, तो हमारे देश में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो अभी पॉइंट्स तो बहुत हैं, पर हमारे पास समय की बहुत कमी है।